गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। मनीष गुप्ता जी, किस तरीके से आप प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हैं? 2022 का मिशन भी सामने है, ऐसे में यहां पर एक रोड मैप तैयार हो रहा है। अगर वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो तो आमतौर पर जनता की उम्मीद ये होती है कि जैसे ही ये प्रधानमंत्री बनेंगे हमारा सर्वांगीण विकास होगा। और ठीक यही उम्मीद बनारस की जनता को थी, काशी की जनता को थी। और उसी जन भावना को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, जो कि वहां के सांसद हैं, उस इच्छा को, भावना को पूरी करने के लिए पहुंचे हैं। अब अगर वह अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यह एक सांसद का भी काम है। प्रधानमंत्री का काम तो है, लेकिन वो एक सांसद की वह जिम्मा रखते हैं, इसलिए ये काम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से उन्होंने विकास का केंद्र, उत्तर प्रदेश के विकास का केंद्र काशी को बना दिया है, कहीं ना कहीं वह उत्तर प्रदेश का चुनाव तो ध्यान में है ही, और होना भी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल में आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको हर एंगल को समझना पड़ेगा। निश्चित रूप से 2022 के चुनाव उनके दिमाग में होंगे, लेकिन आप सिर्फ चुनाव के माध्यम से इसे ना देखें। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, बड़ी बात करें। धर्मेंद्र राय बीजेपी के नेता भी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, विपक्ष कह रहा है कि चुनाव सामने है, इसलिए ये दौरे शुरू हो गए हैं, सौगातों की बारिश शुरू हो गई है। जी, 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काशी के सांसद चुने गए थे तो उस समय तो चुनाव बहुत दूर थे। अब पहला फावड़ा उन्होंने 80 घाट पे स्वयं चलाया और पूरे काशी, पूरे भारत और पूरी दुनिया को दिखाया कि एक सांसद का दायित्व क्या होता है। लगातार 14 के बाद 17 में चुनाव था, लेकिन कभी वह रुके नहीं। जैसे आज उन्होंने काशी के लिए कहा कि काशी कभी रुकती नहीं, काशी कभी थकती नहीं, वैसे हमारे सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री न कभी रुकते हैं न कभी थकते हैं, लगातार उनके प्रयास चलते हैं। उन्होंने पहले अपने संबोधन में कहा था कि काशी का मैं कायाकल्प तो नहीं कर सकता, लेकिन काशी की समृद्ध विरासत में एक ईंट जोड़ने का प्रयास जरूर करूंगा, अवश्य करूंगा। उन्होंने करके दिखाया है कि काशी कैसी थी। जो यूपीए की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में गैर भाजपा की सरकारें थी, उन्होंने काशी के किस बदहाली में इस अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत को किस तरह से बदहाली में छोड़ा था। लेकिन धन्य है आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने इस काशी की भावना को समझा और वह स्वयं कहते हैं कि मैं काशी का बेटा हूं और एक बेटे बिल्कुल 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 धर्मेंद्र जी, बड़ी बात कह रहे हैं आप जाहिर तौर पर। उमाशंकर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी, जो बातें बीजेपी के नेता कह रहे हैं या मनीष जी जो राजनीतिक विश्लेषक है जिन बातों को कह रहे हैं, भाई कांग्रेस को सहज तौर पर आसानी से उनको स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? नहीं, हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे। कोरोना काल का जिक्र प्रधानमंत्री जी कर रहे थे और पूरे कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी बनारस की जनता की सुध लेने नहीं आए। लोग ऑक्सीजन के एक एक बूंद के लिए, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, प्रदेश के सभी महानगर बनारस को लेकर लोग तड़प तड़प के मर गए और माननीय प्रधानमंत्री जी दिखाई नहीं दिए। लंबे समय बाद आए हैं तो झूठ की बौछार कर रहे हैं। और मैं तो देख रहा था प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, वो बाबतपुर एयरपोर्ट उतरे, वो बीएचयू हेलीपैड से पर उतरे, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पर उतरे। ये सब तो कांग्रेस की देन है, जो अपने लिए 7 सालों में उतरने के लिए एक जगह नहीं बना पाए, वो उस बनारस की और काशी की जनता के लिए क्या कर पाएंगे। मैं तो कह रहा हूं, पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी के 37 साल के उत्तर प्रदेश की सरकारों में जो काम हुए हैं उसको वो छोड़ दे तो वो बनारस पहुंच ही नहीं पाएंगे। भाई धर्मेंद्र जी, आप बनारस से हैं, जवाब दीजिए। उमाशंकर जी को जवाब दीजिए, बताइए, इनको तो दिख ही नहीं रहा विकास। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उस समय तो कांग्रेस को हिंदू शब्द पर भी आपत्ति थी, लेकिन महामना ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। अरे कैसी बात कर रहे हैं, ये झूठ का बौछार मत करिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, आप पढ़ लीजिए। मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू की स्थापना की और 1916 में जो
पूज्य गांधी जी को आप भूल गए। गांधी जी स्वयं यहाँ उपस्थित थे और महामना जी के साथ उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी है। आपको पता नहीं है, संस्कृत विश्वविद्यालय में आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ा है। सुन लीजिए उमा शंकर जी का जवाब सुन लीजिए। धर्मेंद्र जी, उमा शंकर जी जवाब दीजिए। भारत रत्न भाई धर्मेंद्र जी सुनिए, जवाब सुन लीजिए। आज तक साफ नहीं हो पाए, काशी के घाट आज तक साफ नहीं हो पाए। दिखावे के लिए क्रूज लाके लगा दिया, वो आज तक नहीं चल पाया। आज तक वो क्रूज चल नहीं पाया जो लाके एक इन्होंने खड़ा कर दिया था धोख के रूप में। प्रधानमंत्री जी मंच के सिद्धस्त कलाकार हैं, इसीलिए वो सस्ती लोकप्रियता के लिए तमाम चीजें करें। लेकिन हकीकत यह है कि काशी की जनता हो या उत्तर प्रदेश की जनता हो, डबल इंजन की जो सरकार इन्होंने कहा था, ये बताए नहीं थे कि इंजन दूसरी तरफ है और डिब्बे दूसरी तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये नहीं बताया था इन्होंने। धर्मेंद्र राय साहब जवाब दीजिए। हजारों सैकड़ों साल का कलंक था। आज विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बन रहा है, मां गंगा का साक्षात्कार हो रहा है बाबा विश्वनाथ से। आज उन्होंने जापान नहीं तो कांग्रेसी क्यों नहीं मान पा रहे हैं इस बात को? धर्मेंद्र राय साहब रुद्राक्ष बाबा के गले बिहारी वाजपेयी को कलंक कह रहे हैं इस देश के लिए। ये आपके लिए शर्मनाक हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, आप उनको कलंक कह रहे हैं देश का। शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपने ही प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी 7 साल प्रधानमंत्री रहे और आप उनको कलंक बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको शर्म आनी चाहिए अटल जी को कलंक बताते हुए। मैं भर्त्सना करता हूं ऐसे भाषणबाजी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, मोदी जी। मनीष गुप्ता आपके पास आऊंगा, मैं रोक रहा हूं उमाशंकर पांडे को और धर्मेंद्र राय को। मनीष गुप्ता, सवाल यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री अगर अपने संसदीय क्षेत्र आकर के सौगातों की बारिश करते हैं तो काशी का ये जो विकास का मॉडल है, ये क्या रिफ्लेक्ट होगा बाकी जगहों पर भी? देखिए, निश्चित रूप से रिफ्लेक्ट होगा। जिस तरीके से काशी को क्योटो बनाने की बात चल रही है, जिस तरीके से सांस्कृतिक, देखिए मोदी जी सिर्फ विकास की बात नहीं कर रहे हैं, वो अनवरत विकास की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर हम एक बार काशी को विश्व के मानचित्र पर सबसे बड़े टूरिज्म स्थल ऐसे टॉप 10 में अगर हम इसे रख देंगे तो जीवन भर काशी में पर्यटन के नाम पर, धार्मिक पर्यटन के नाम पर राजस्व की बौछार रहेगी। विकास माइलस्टोन है, विकास अंत नहीं है। विकास तो प्रगति को बढ़ते ले जाने का नाम है। तो मोदी जी बनारस यानी काशी को उस स्थल पे ले जा रहे हैं जिससे विकास की गंगा लगातार निर्मल रूप में बहती रहे। इसको आप एक सांसद का विकास भी देखिए, एक प्रधानमंत्री का विकास के अलावा एक सांसद का विकास देखिए। जाहिर तौर पर मनीष जी, बड़ी बात है। वक्त की हमारे पास कमी है, रुकना होगा आपको। यहां पर आके भी हम आएंगे आपके पास ब्रेक के बाद।